न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। भोजन की गारंटी, फूड सिक्योरिटी बिल, ये भोजन की गारंटी देता है देश की एक बड़ी आबादी को। लेकिन ये सपना यूपीए सरकार का एक बार फिर पूरा नहीं हुआ जब विपक्ष ने कोयला घोटाले को लेकर हंगामा मचा दिया। सरकार राजीव गांधी के जन्मदिन को ऐतिहासिक बनाना चाहती थी, लेकिन कोयला घोटाले से जुड़ी फाइलें गायब होने के मसले को विपक्षी दलों ने मुद्दा बना दिया। सस्ते खाने की गारंटी फिलहाल सरकार का सबसे बड़ा चुनावी ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन कभी राजनीतिक दलों के साथ की मुश्किल तो कभी कोलगेट के चक्कर ने पूरे समीकरण को उलझा रखा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या कोलगेट के चक्कर में अब फंस गया है फूड बिल? कोयला घोटाले की फाइलों का चोर कौन? सीक्रेट फाइलों की चोरी के पीछे किसकी साजिश? संसद में कोलगेट वर्सेस फूड बिल की सियासत। कि फूड बिल पास हो ताकि 83 करोड़ लोगों को सस्ता अनाज मिले। इसलिए जो भी राजनीतिक दल, हम सबसे बातचीत करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि फूड बिल पे जितना समर्थन हम जुटा सके हम जुटाएं। अभी भी नहीं मान रही है। मैं बता रहा हूँ, सबसे बात चल रही है और मुझे उम्मीद है कि बहुत लोगों का हमें साथ मिलेगा। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार गेम चेंजर फूड बिल का भविष्य क्या है? क्या मानसून सत्र में बिल पास हो सकेगा? बीजेपी का विरोध कब तक जारी रहेगा? और हर फाइल में कोई ना कोई कांग्रेस का बड़ा आदमी इसमें शामिल है, वो फाइलें गायब हुई हैं। कांग्रेस के लिए राहत की बात यह है कि लेफ्ट बीजेपी को छोड़ बाकी तमाम सियासी दल मामूली किंतु परंतु के बाद बिल का समर्थन करने को तैयार हैं। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल, नेशनल कॉन्फ्रेंस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल। बिल का समर्थन करने में बीजेपी को भी कोई परहेज तो नहीं है, लेकिन शायद कांग्रेस को मिलने वाले चुनावी फायदे की संभावनाओं ने उसकी दुखतुकी बढ़ा दी है। सवाल वोट का आ गया है और एक अच्छा भला बिल उसकी चपेट में आ गया है। उधर कांग्रेस ने 3 राज्यों में मुफ्त भोजन की योजना लागू कर दी है। संदेश साफ है, मकसद सीधा है। जनता ये जान ले कि फूड बिल की राह में अड़ंगा कौन डाल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। वाकई काफी फिल्मी सीन लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो फाइलें कोयला घोटाले में सबसे अहम है, खबर है कि वही फाइलें अचानक कोल मिनिस्ट्री से गायब हो गई हैं। सिर्फ फिल्मों में ऐसा होता है नहीं, हिंदुस्तान में ऐसा पहले भी कई बार हुआ है। क्या वाकई ऐसा लगता है कि अब फूड सिक्योरिटी बिल, जो कि सरकार का भी एक गेम चेंजर बिल है, कहा जा रहा है कि चुनावी समीकरण यूपीए सरकार के काफी हद तक कांग्रेस और यूपीए मान रही है कि फूड सिक्योरिटी बिल के ऊपर निर्भर करते हैं। क्या फूड सिक्योरिटी बिल अब कोयला घोटाले में फंस गया है, कोल के चक्कर में फंस गया है? ये सारे सवाल उठाएंगे आज सबसे बड़ा सवाल में। हमारे साथ बीजेपी से अर्जुन मेघवाल जुड़ गए हैं और कांग्रेस से थोड़ी देर में संजय झा जुड़ेंगे। साथ ही यहां स्टूडियो में एनके सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल कमेंटेटर। अर्जुन मेघवाल जी, एक सेकंड में आपके पास आ रहा हूं। पहला कमेंट आपसे लूंगा मैं, एनके सिंह जी। वाकई विश्वास नहीं होता सिर्फ हिंदुस्तान में ही ऐसा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट निगरानी कर रहा है इस कोयला घोटाले की जांच की, और कोयला मिनिस्ट्री से अहम फाइलें अचानक गायब हो जाती। जी हाँ, इसके पहले भी परंपरा रही है हमारे यहाँ इस तरह के केसेस को वीक करने की, और यही वजह है कि आप देखिए तो रेट ऑफ कन्विक्शन करप्शन के केसेस में बहुत लो है इंडिया में। उसकी वजह यही है कि हम किसी तरह मैनिपुलेट कर लेते हैं। आप देखें यूपी में, आपको याद होगा कि जिस तरह अनाज घोटाला हुआ, करीब 2 लाख करोड़ रुपए का है वो, लेकिन उसकी फाइल गायब हो गई। विश्वनाथ चतुर्वेदी ने पीआईएल दायर किया, उस पर सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसले हुए, हाई कोर्ट में केस था। उस सब के बावजूद वहां से यूपी से फाइलें गायब हो गई। और भी बहुत सारे किस्से हैं, उसके अलावा हैं बहुत सारे केसेस हैं। आप देखें, मुझे याद आता है ए राजा, जब कोल ये आपका 2G स्पेक्ट्रम हो रहा था, उसके ड्राइवर एक दिन रात को अपने घर में मरा पाया गया। उसके अलावा एनआरएचएम में, मायावती के रिजीम में 8,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने एनआरएचएम में दिए थे, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में। जेल और 6,000 करोड़ उसके पता नहीं कहां चले गए, और पता लगा कि जेल में जो डॉक्टर था वो एक दिन मरा पाया गया। आरोप ये लगा साहब आत्महत्या कर लिया। तो पॉलिटिकल मर्डर्स इस तरह के आदर्श घोटाले में फाइल घोटाले में फाइल, और खबर यह आई कि सिंचाई घोटाले की फाइलें भी उसमें जल गई। जी, ये लगातार चलता रहा है। लेकिन इस केस में चूंकि कल्पेबिलिटी डायरेक्टली हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव पे आ रही है, प्राइम मिनिस्टर पे आ रही है, कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कल्पेबिलिटी वहां तक जाती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा हो जिस केस को, सीबीआई देख रहा हो उसमें, और वो भी तब जबकि आपने डायरेक्टर को बुला के
सीबीआई डायरेक्टर को मिनिस्टर बुला के कुछ इंस्ट्रक्शन देता है और पीएमओ के 2 अफसर बैठे रहते हैं। ऐसे में उसके बाद अगर ये फाइलें गायब होती हैं तो नेचुरली जो पॉलिटिकल अपोजिशन है उसका एक नाराजगी जो एक सवाल और है एनके सिंह जी, एक सवाल और है, क्योंकि पता ये चल रहा है कि ऐसा नहीं है फाइलें सिर्फ यूपीए सरकार के आने के बाद यानी 2004 के बाद की हैं, कुछ फाइलें वो भी गायब हैं जो 2004 से पहले की हैं जब एनडीए की सरकार थी। यानी ऐसा लगता है एनके सिंह जी एक ऐसा तंत्र काम कर रहा है, चाहे एनडीए की सरकार हो या यूपीए की सरकार हो, डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस या जो भी चीजें उनके खिलाफ जाती हैं उसे गायब करवाने में उसे महारत हासिल है। नहीं, लेकिन क्रिमिनल कल्पेबिलिटी तो आएगी जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है जिसके रिजीम में ये हुआ है। आज ये पूछा जाएगा कोल मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर से कि भाई तुम्हारी रिजीम में क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की फाइलें गायब हो जाती वो भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच चल रही है उसके बावजूद। अर्जुन मेघवाल जी, आप तो एक ब्यूरोक्रेट की तरह भी काम कर चुके हैं, आप एडिशनल कलेक्टर रहे हैं, आप बताइए आपके हिसाब से कितनी बड़ी घटना यह है कि इंपॉर्टेंट फाइल्स कोल मिनिस्ट्री से गायब हो जाती हैं, सरकारी दस्तावेज गायब हो जाते हैं? देखिए, ये भारत के जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो सिस्टम पे एक कलंक है। मेरा ऐसा मानना है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में हो, सीबीआई जिसकी जांच कर रही हो और सुप्रीम कोर्ट उसका स्टेटस रिपोर्ट मांगने वाला हो और एक मामले में कानून मंत्री ने से इस्तीफा प्रधानमंत्री लेते हो कि ये सुप्रीम कोर्ट इस मामले से नाराज है कि आपने इसमें स्टेटस रिपोर्ट में छेड़छाड़ क्यों की, इस सारी परिस्थितियों में फाइल गायब होना, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो सरकार में बैठे लोग हैं जिनको लगता है कि इसमें प्रधानमंत्री का दामन भी दागदार होने वाला है, उन्हीं लोगों ने ये फाइलें गायब कराई होगी, मेरा ऐसा मानना है। अदरवाइज ये फाइलें गायब कैसे हो सकती है? और ये जब सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कर रहा है तो कोई चांस ही नहीं है कि फाइल गायब। फाइलें 2004 से पहले की भी है अर्जुन मेघवाल, फाइल जिन्होंने गायब कराई है 2004 से पहले की भी फाइलें हैं उसमें। वो हो सकता है इन्होंने यही लोगों ने बदमाशी कर दी होगी ताकि एनडीए पे भी कोई आरोप आ जाए। भाई हम कह रहे हैं कि इसकी जांच कराएं, कहां फाइलें थी, किसके पास थी, किसकी कस्टडी में थी और क्यों गायब हुई, रात को हुई, दिन को हुई, कौन लोग ले गया, और जिसने भी ये काम किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, हमारा ये कहना है। चलिए, नहीं ठीक है अर्जुन मेघवाल जी, आपका सवाल बिल्कुल जायज है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे पूछेंगे आखिर ये फाइलें अचानक इस तरह से गायब हो जाएं, वो भी यूनियन कोल मिनिस्ट्री के दफ्तरों से, तो वाकई इससे बड़ा क्राइम, इससे बड़ा अपराध, इससे बड़े चिंताजनक बात कोई हो नहीं सकती है। ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट इस जांच की निगरानी कर रहा हो और सुप्रीम कोर्ट ने वो दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा हो। एक और सवाल है अर्जुन मेघवाल जी साहब से, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी किसी भी कीमत पर फूड सिक्योरिटी बिल पास नहीं होने देना चाह रही है। कल यह तय हो गया था कि संसद में आज बहस शुरू हो जाएगी फूड सिक्योरिटी बिल पर। आपको वाकई ऐसा लगता है कि कोलगेट की मिसिंग फाइलें फूड सिक्योरिटी बिल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो फूड सिक्योरिटी बिल जो देश की बड़ी भूखी आबादी को खाना उपलब्ध कराएगा? नहीं, इससे हम सहमत नहीं है कि हम कोई कोल घोटाले के कारण ये फूड सिक्योरिटी बिल पास नहीं करना चाहते। जब से ये सत्र शुरू हुआ है 5 तारीख से, तब से हम लगातार चाहते हैं चर्चा कराओ। पहले तो तेलंगाना वाले इशू के कारण वो चर्चा नहीं होने दे रहे हैं, फिर पाकिस्तान में आप ही चर्चा नहीं होने देना चाह रहे हैं। नहीं, एक सेकंड अर्जुन मेघवाल जी, चर्चा तो आप ही नहीं होने दे रहे हैं ना। बीजेपी ऐसा लग रहा है किसी भी कीमत पर फूड सिक्योरिटी बिल पास ही नहीं होने देना चाह रहे। आएगा तो विपक्ष का काम खाली बैठे रह के तमाशा देखना नहीं है विपक्ष का काम। अगर कोई इशू आएगा, मीडिया में भी आएगा, कहीं अखबार में आएगा, तो उसको हम लोकसभा में उठाएंगे, हमारा काम है ये, वो हमारा धर्म निभा रहे हैं हम। हमारा काम मेघवाल जी जो ये पूछ रहे हैं, मानक जो पूछ रहे हैं, उसका ये मतलब है कि आज ही क्यों, आज फूड सिक्योरिटी बिल पास हो जाने देते, ये काम कल कर लेते। हमने हमारे मुरली मनोहर जोशी जी रोज फाइलें तैयार लेकर के आते हैं, हम बोलना चाहते हैं, उनके कुछ अमेंडमेंट है, जो अमेंडमेंट शायद सरकार मानने के लिए तैयार है, हम उससे सहमत हैं। इसको इसके साथ जोड़ के मत देखिए, ये घटनाक्रम जो घट रहा है उसके कारण हमें लोकसभा में बोलना पड़ता है और हमारी आवाज उठानी पड़ती है। अच्छा अर्जुन मेघवाल जी, एक सेकंड आपको रोकूंगा। संजय झा, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ आप जुड़ गए हैं टेलीफोन लाइन के जरिए। लेकिन संजय जी, बहस हम आज ये कर रहे हैं कि वाकई काफी फिल्मी सीन लगता है, इतना बड़ा घोटाला जिसकी जांच सीबीआई कर रही है, मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, यूनियन कोल मिनिस्ट्री के इतने इंपॉर्टेंट, इतने सेंसिटिव ऑफिस से अहम फाइलें गायब हो जाती हैं। संजय जी, पहला रिएक्शन आपका, आपको नहीं लगता ये बहुत बड़ा क्राइम है, बहुत ब्लेटेंट है?
संजय जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आपकी आवाज आ रही है? आप संजय जी आपकी, हाँ संजय जी बोलिए। आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? आवाज आप, हाँ अब बोलिए संजय जी, बोलिए बोलिए। देखिए, मैं यही कहना चाहता था कि जहां पर आपने सही कहा है कि ये सीबीआई के आदेश में। संजय जी, कोई तकनीकी खराबी है, आपके पास लौटेंगे। चलिए फिलहाल आपको सुनवा देते हैं, अपने दर्शकों को भी सुनवा देते हैं कि आज संसद में जब फूड सिक्योरिटी बिल पर चर्चा होनी थी, बीजेपी ने संसद नहीं चलने दी और मुद्दा उठाया कोलगेट की मिसिंग फाइलों का। इसके बाद रिएक्शन क्या था कुल मिलाकर, वो आपको सुनवाते हैं, पहले सुनिए। पहले दिन से ही कोल आवंटन को लेकर के घपले की बू आ रही है और उसी में एक मंत्री की बलि चढ़ चुकी है जो सीबीआई को तोते की तरह से रटवाना चाहते थे। अब जायसवाल जी ने खुद स्वीकार किया है, तो उनके मंत्री रहते हुए खुद सीबीआई ने माना है कि बाधा हो रही है जांच में, तो कोई मतलब नहीं है कि श्री प्रकाश जायसवाल को एक मिनट भी अपने पद पर रहने का नैतिक अधिकार नहीं। कोयले की दलाली में मुंह काला और फाइलें गायब करके इन्होंने इसको प्रूव कर दिया है कि वह सही था। सीबीआई को मैनेज किया हुआ है, जुडिशरी की आंख में धूल झोंक रहे हैं। अब तोता कब तक इनकी जबान बोलता रहेगा ये मालूम नहीं। फाइल का गुम हो जाना या फिर मैंने मीडिया में खबर आने के बाद फाइल का मिल जाना संदेह पैदा करता है। अब क्या जवाब देते हैं मंत्री, उसी से पता चलेगा कि वो संतोषजनक जवाब है या नहीं है। How the files can be missing? Who has stolen the files? And how it could happen? And this is a very serious thing, and our bureaucracy is considered to be an efficient bureaucracy. So what is the efficiency of the bureaucracy to miss the crucial file? अर्जुन मेघवाल जी, ब्रेक से पहले जो बात कर रहे थे, ये रिएक्शन सुनने से पहले वो फिर सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। सवाल मेरा ये है कि आपका ये पॉइंट उठाना जायज है, कोलगेट की फाइलें आखिर गायब कहां हो गई, बिल्कुल जायज है, आपको पूरा अधिकार है विपक्ष के नाते। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, जब ये तय हो गया था कि आज फूड सिक्योरिटी बिल पर चर्चा होनी है, आपके अमेंडमेंट्स मानने को सरकार तैयार हो गई है, उसके बावजूद आपको लगा कि फूड सिक्योरिटी बिल से ज्यादा अहम ये कोलगेट की फाइलें हैं? बिल्कुल, ये हमारी जो सिस्टम है, जिससे हम काम करते हैं, ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम या लोकतंत्र का सिस्टम, ये संदेह के घेरे में आ गया कि प्रधानमंत्री कार्यालय से या कोल मंत्री से कार्यालय से भी फाइलें गायब हो सकती है क्या? और वो फाइलें हैं जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता इन्वॉल्व हैं। आज हमारे नेता प्रतिपक्ष ने लोकसभा अर्जुन मेघवाल जी, एक सेकंड आपको रोक रहा हूं, एक सेकंड के लिए आपको रोक रहा हूं। दरअसल संजय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, सवाल मेरा वही है, इससे बड़ा शायद ब्लेटेंट कुछ नहीं हो सकता है कि कोल मिनिस्ट्री से फाइलें गायब हो रही हैं, इंपॉर्टेंट फाइलें। देखिए, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस पर सीबीआई की छानबीन हो रही है। सरकार उत्तरदायी है, सरकार इसको बहुत जिम्मेदारी से और बहुत जितनी गंभीरता से इस विषय पर किया जा सकता है काम, उतनी ही गंभीरता के साथ सरकार इस पर कार्रवाई कर रही है। हम लोग सब जानते हैं कि बड़े ही सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के अंदर इसकी छानबीन हो रही है, क्योंकि ढेर सारी जो फाइल्स हैं, जिन फाइल के बारे में आप पूछ रहे हैं मुझसे ये प्रश्न, 150 से ज्यादा फाइल एनडीए के टाइम में जो एलोकेशन हुए थे, जब उसमें शाहनवाज हुसैन कोल मिनिस्टर थे और बाद में उमा भारती कोल मिनिस्टर थे, उन फाइल के बारे में अभी छानबीन करनी जरूरी है। और वो फाइल्स नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए अभी ज्यादा जो कोशिश हो रही है कि वो फाइल क्यों नहीं मिल रहे हैं, उसकी हम जो है पूरी तरीके से जानकारी। संजय जी, क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का एक बेसिक डॉक्ट्रिन है, आंसर ऑफ ए क्वेश्चन इज नॉट ए क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि कोल मिनिस्ट्री से कोलगेट की फाइलें कहां गायब हो गई, तो आप बता रहे हैं कि साहब एनडीए के टाइम में कहां गायब हो गई। ये कोई जवाब नहीं हुआ। मुझे लगता है कि आप तो काफी अच्छे वो रहे हैं। तो इस समय क्वेश्चन हमारे पास रेलेवेंट जो है वो ये है कि ये कैसे गायब हो सकती है, जब सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है, कंट्रीज को लेकर सेंसिटिव है और सीबीआई खुद कर रहा है, जिसके डायरेक्टर को लेकर एक मिनिस्टर को जाना पड़ा। तो ऐसे में ये जो पासिंग द बक है, ये मुझे लगता है कि आपसे जवाब बहुत मुनासिब नहीं है। नहीं, देखिए आप मेरी जवाब को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, अंत में कोल एलोकेशन को लेके जितनी भी आलोचना हुई है, चर्चा हुई है, उससे सबसे ज्यादा चोट हमारी सरकार, हमारी प्रतिष्ठा और यश को हुआ है। तो आपको मैं ये प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आपको ये लगता है कि सरकार अपने तरफ से
अपने ही छवि पे, अपने ही मर्यादा पे किसी को मौका दे कि वो फिर हम पर कोई आरोप लगाए। सरकार की सबसे बड़ी बात जो है कि हमारा मकसद सही है, हमारे इरादे सही हैं। अब यहाँ पर देखिए, कोल मंत्री ने साफ तरीके से कहा है कुछ फाइल्स नहीं मिल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये पारदर्शिता का एक नमूना है और ये सचमुच यदि फाइल संजय जी केस में जब देश के एग्जीक्यूटिव हेड इन्वॉल्व हो, प्राइम मिनिस्टर पे कल्पेबिलिटी जा रही हो, ऐसे में क्या फाइल गायब करना बड़ा मुनासिब नहीं होगा? ये पॉसिबल हो सकता है। ये तो बिल्कुल ठीक है। संजय जी, एक मुझे ब्रेक लेना है। एनके सिंह जी जो बात कह रहे हैं उसमें एक छोटी सी बात और एक ही है कि हम, या कोई भी ये नहीं कह रहा, विपक्ष कह रहा होगा, हम नहीं कह रहे हैं कि किसी ने जान के फाइल गायब कराई है सरकार की तरफ से, लेकिन अगर यूनियन कोल मिनिस्ट्री के ऑफिस से इतनी इंपॉर्टेंट फाइलें गायब हुई हैं, किसी ने भी कराई हैं, तो शायद जिम्मेदारी कहीं ना कहीं तो एग्जीक्यूटिव करंट गवर्नमेंट को ही लेनी पड़ेगी। उनके ऑफिस से, उनकी मिनिस्ट्री से ये फाइलें गायब हुई हैं। सब में आज गरीबों के पेट की बात होनी थी, फूड सिक्योरिटी बिल की बात होनी थी, लेकिन कोलगेट की गायब फाइलों की भेंट चढ़ गया संसद का आज का दिन। अर्जुन मेघवाल जी, अब परसों जब संसद बैठेगी तब आप क्या करेंगे? सरकार तो ये कह रही है, सुना है कमलनाथ ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी नहीं चलने देगी तो अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर देंगे संसद का सत्र। बीजेपी क्या करेगी परसों? भाई, बीजेपी का इशू नहीं है कोयले की फाइलें कैसे गायब हुई, ये हम जानना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री अगर हाउस में आकर के जवाब देंगे और जवाब कोई सेटिस्फैक्टरी हुआ तो हम आगे की रणनीति तय करेंगे। हमारा पर्पज ये है कि यहाँ जो एक सिस्टम खराब हो रहा है, देश की साख खराब हो रही है, ठीक है, ठीक है, रुपए का अवमूल्यन हो रहा है। मेघवाल जी माफ करिएगा, समय मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया है, लेकिन आपका संदेश साफ है कि आपके लिए फिलहाल प्रायोरिटी ये है कि कोलगेट पर प्रधानमंत्री आकर जवाब दें कि आखिर वो गायब फाइलें कहाँ गई। बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुन मेघवाल जी, संजय झा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया एनके सिंह जी स्टूडियो में आने के लिए।